हालेलुया। आए परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से पहले अपने आप को उसके हाथ में समर्पण करें। तो परमेश्वर की आत्मा को हमारे बीच में मांगे ताकि वो हमें अगुवाई करे। थैंक यू जीसस। आप सबका स्वागत है आपके आज की आराधना में। आज का दिन खुशी का दिन है। हम आए इस खुशी में इसके आत्मा के साथ मिलकर इसकी आराधना करें। तू प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना बड़ा है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना बड़ा है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करे,
खटखटाओ स्वर्ग की आशीषें खुलेगी, पाओ तुमसे भी। एक बार खटखटाओ स्वर्ग की आशीषें खुलेगी, पाओ तुमसे भी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, मिलके गाएंगे। ढूंढोगे तो तुम पाओगे, मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। खटखटाओ स्वर्ग की आशीषें खुलेगी, पाओ तुमसे भी। खटखटाओ स्वर्ग की आशीषें खुलेगी, पाओ तुमसे भी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। एक और मिलके। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर वो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर वो तेरी कबार। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे रंगाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे रंगाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूर है। ओ यीशु जो संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ओ यीशु जो संग तो जीवन में संतुष्टि है। ओ क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिले पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिले पापों से मुक्ति। तेरे मौत से मिली है आजादी, रोक सके न हमें अब कोई शक्ति। तेरे मौत से मिली है आजादी, रोक सके न हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ओ यीशु जो संग तो जीवन में संतुष्टि है। संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। आपकी बारी। ओ भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। ओ तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। हे यीशु जो संग तो जीवन में संतुष्टि है। ओ
भरपूरी है। तेरी पनाह में पाऊं मैं शिफा, तेरा ये भवन कितना है प्यारा, तेरी पनाह में पाऊं मैं शिफा, तेरा ये भवन कितना है प्यारा, तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ, तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग में पूरा हूँ, तेरे शरण में कुछ भी ना घटे, तुझको ही चाहूं, तू मेरी जिंदगी, तेरी शरण में कुछ भी ना घटे, तुझको ही चाहूं, तू मेरी जिंदगी, तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ, तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग में पूरा हूँ, तेरी पनाह में पाऊं मैं शिफा, तेरा ये भवन कितना है प्यारा, कितना है प्यारा। Oh, we worship you, Almighty God. Oh, thank you, Jesus. तू हमारा सहारा, हमारा भरोसा। Thank you, Jesus. We worship you, Almighty God. Thank you, Jesus. यीशु, तुझको आराधना करता हूँ हर पल समर्पण, यीशु, तुझको आराधना करता हूँ हर पल समर्पण, यीशु, तुझको आराधना करता हूँ हर पल समर्पण, यीशु, तुझको आराधना करता हूँ हर पल
करता हूँ हर पल समर्पण यीशु तुझको आराधना करता हूँ हर पल समर्पण करता हूँ हर पल समर्पण करता हूँ हर पल समर्पण। थैंक यू जीसस। हाँ परमेश्वर, तेरा वो पवित्र लहू जो हमारे सारे पापों को, हमारे सारे गुनाहों को धोकर शुद्ध कर सकता है। प्रभु तेरी महिमा करते हैं, प्रभु जी तेरी आराधना करते हैं। तेरी मर्जी के अनुसार चलने के लिए तू हमें सभी को सहायता कर। तेरी आराधना करते परमेश्वर, अपने आप को तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं। हमें परमेश्वर हर एक कलीसिया के सदस्यों को, सभी को परमेश्वर, तेरे बच्चों को तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं। परमेश्वर तेरी महान सामर्थ्य तू ढेर, जितने भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर तेरा अभिषेक ढेर, तू बातें कर मेरे प्रभु जी। तेरी आराधना करते प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं कि ये सुंदर सा समय परमेश्वर ने आप लोगों के बीच में वचन बांटने का एक मौका दिया। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया और हम सब खुश हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे काफी दूर हूं और आप भी हमसे काफी दूर हैं और जितने लोग देख रहे हैं वे लोग भी एक दूसरे से काफी दूर है। और ये बात हम समझ रहे हैं कि 22 मार्च से हम सब अपने अपने घरों में हम बैठे हुए हैं, है ना। हम सब अलग अलग जगह से हम दूर है ना, सब लोग दूर है। पर आपके लिए और मेरे लिए खुशी की बात है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे सबसे करीब है। हालांकि हम किसी के एक दूसरे के घर में हम जा नहीं सकते, हम एक दूसरे को मिल नहीं सकते। ये मोबाइल के माध्यम के द्वारा हम एक दूसरे को कम से कम प्रभु के वचनों को हम उत्साहित कर सकते हैं। लेकिन ये बड़ी आनंद की बात है कि मैं और आपके बीच में वो प्रभु यीशु मसीह है। अब मेरे प्रभु यीशु को तो पहले ही पता था ना ये बातें कि जहां 2 या 3 होंगे उनके बीच मेरी उपस्थिति होगी। मेरे प्रभु ने पहले ही ये कहा था ना कि सारी दुनिया के बीच में अगर कोई जिंदा है तो वो है प्रभु यीशु मसीह। अगर मैं और आप इस वक्त के लिए अगर हम खुश हैं तो उसकी बदौलत है मेरा प्रभु यीशु मसीह। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपका विश्वास अभी भी आसमान को छू रहा है। आपके विश्वास को आपने प्रभु यीशु मसीह में बड़े कायम रखा है, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह आपको बहुतायत की आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने अभी तक हमको चलाया, हमको संभाला। लगभग 5 लाख से लगभग कोविड-19 की संख्या पूरे भारत देश में हो चुकी। लेकिन प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद। मैं वचन की शुरुआत करने से पहले मैं धन्यवाद की भेंट लेकर आता हूं। परमेश्वर ने पूरी कलीसिया को संभाला, प्रभु ने पूरे परिवार को अपने लहू के नीचे ढक के रखा, इसलिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके परिवार को प्रभु ने दया के नीचे रखा है, इसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया कहती है, डॉक्टर कहता है ह्यूमैनिटी पावर को बढ़ाइए ताकि आपके जीवन के अंदर ये बीमारी का कोई खतरा न हो। लेकिन ह्यूमैनिटी पावर की वजह से हम सुरक्षित नहीं रहे, हम नहीं बचे। अगर हम बचे हैं तो प्रभु की दया से, हालेलुया। हम प्रभु के प्यार से बचे हैं, प्रभु के अनुग्रह से बचे हैं और प्रभु के वचनों के द्वारा हम सुरक्षित है। सो आइए इस समय के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि खुदावन प्यारे यीशु मसीह के नाम से पिता हम प्रार्थना करते हैं कि आपके पवित्र वचनों को प्रभु आप आशीष दीजिए परमेश्वर। और आज के दिन परमेश्वर हम इस वक्त के लिए पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मांगते हैं। ऐ मेरे अब्बा पिता, मेरे आसमानी पिता परमेश्वर, स्वर्ग के दरवाजे को खोलिए परमेश्वर। और इस वक्त के लिए परमेश्वर हम तमाम लोगों को प्रभु जो जहां पर है, जैसा है, उन सबों को पवित्र आत्मा से आप भरिए प्रभु जी, ताकि परमेश्वर की आत्मा हमें सिखाए, पवित्र आत्मा हमें चलाए और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, कम समय है और ज्यादा से ज्यादा सीखना है और समझना है। अब ये दिनों में प्रचार करने का समय और शिक्षा देने का समय नहीं रहा है। अब ये दिनों में पवित्र आत्मा से अपने आप को जागरूक रखने का समय आ चुका है। अब ये समय आ चुका है कि मैं और आप ये अंतिम दिनों में अपने आप को परखे, अपने आप को जाने, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को खड़ा करें और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारी मदद के लिए मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा। और इस समय के लिए मैं चाहता हूं कि वो पवित्र आत्मा आपके पास है, वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, क्योंकि पवित्र आत्मा के आप मंदिर हो और जो मंदिर है उनके अंदर आत्मा वास करती है। तो वो निश्चय वो पवित्र आत्मा आज इन वचनों के द्वारा आपको और मुझको वो आशीष दे और वचनों के द्वारा वो हमसे बातें करे। सो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि एक दरवाजे के विषय में प्रभु ने मुझे कुछ दिनों पहले मेरे मन में डाला और इस विषय को मैं सिखा रहा था। और मैं आज चाहता हूं कि पवित्र आत्मा फिर से हमको इन बातों को हमारे जीवन में सिखाए। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 3रा अध्याय अगर हम पढ़ते हैं, बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय उसका वचन 7 और 8, जिसमें इस प्रकार से लिखा गया है, आप अपनी बाइबल में पढ़ सकते हैं। फिलिप्पी की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। तो सबसे पहली बात परमेश्वर का वचन कहता है कि जो चाबी परमेश्वर के पास है और जो चाबी से वो किसी चीज को अगर बंद करता है तो बाइबल कहती है उसे कोई खोल नहीं सकता है। दूसरी बात, जिसे वो खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैं तेरे सामने एक द्वार खोला है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। मैंने तेरे सामने, परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, जिसमें इस प्रकार से लिखा गया है कि जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तू मेरे वचन का पालन किया है, इसीलिए बाइबल कहती है मैं तेरे नाम का इनकार नहीं किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। बाइबल कहती है मेरे प्रिय भाई बहनों, एक द्वार परमेश्वर ने हमारे लिए खोला है। प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज पृथ्वी की हालत ऐसी हो चुकी है कि हर एक इंसान अपने आप में मदद मांग रहा है। हो सकता है कि तमाम चीजों की वो मदद मांग रहा है, लेकिन बाइबल कहती है कि स्वर्ग का परमेश्वर अगर हमारी मदद ना करे तो हमारी मदद दुनिया से, डॉक्टरों से, लोगों से और सारे इंसानों से मिली हुई मदद व्यर्थ है। बाइबल कहती है हमको अगर मदद मिलती है तो स्वर्ग के परमेश्वर से मिलती है। सो बाइबल यहां पर बताती कि एक द्वार परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए खोला है, और वो कौन सा द्वार है? वो स्वर्ग का द्वार खुला है। अगर मैं और आप उस दरवाजे के पास खड़े हैं तो परमेश्वर आपको यह बताना चाहता है कि ये अंतिम दिनों में काफी लोग उस दरवाजे के पास आएंगे, काफी लोग उस दरवाजे को खटखटाएंगे, लेकिन किसके लिए वो दरवाजा खोला जाएगा? कौन सा वो व्यक्ति है जिसके लिए वो दरवाजा खोला जाएगा? क्यों आपको पता है, वो मुझको पता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसे हम बार बार हम पढ़ते हैं, हम प्रार्थनाओं में याद करते हैं कि तुम खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, है ना, तुम मांगो तो तुम्हें मिलेगा। तो खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसका मतलब क्या मेरे प्रिय भाई बहनों? मेरे प्रभु यीशु मसीह का दरवाजा कोई ऐसे किसी की सोसाइटी का फ्लैट का दरवाजा नहीं कि हर कोई आदमी मजाक और मस्ती करके वो खटखटाए और वो वहां से वो भाग जाए। जब दरवाजा खुलता है तो खोलने वाला जब दरवाजा खोलता है वो उनसे बातें करना चाहता है, वो उसे सुनना चाहता है। और ये दिनों में मेरा प्रिय में परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी पुकार, हमारी प्रार्थना सुनने वाला ये दिनों में कौन है? वो एक जिंदा परमेश्वर है। आज हमारे पास आशा है, हमारे पास एक उम्मीद है, हमारे पास एक भरोसा है कि वो दरवाजा मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह खोलेगा, वो दरवाजा मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह खोलेगा। कौन सी पुकार ऐसी है जो मेरा प्रभु नहीं सुनता है? मांगने से पहला देने वाला वो परमेश्वर है। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं कलीसिया, अगर आप अपने जीवन में अगर कहीं पर भी अगर आपके मन में अगर 1% भी अगर आपके मन में आ जाती है ये बात कि मेरे लिए दरवाजा कौन खोलेगा, क्या मेरे लिए दरवाजा बंद हो चुका है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वचन 8 में लिखा गया है कि देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल के रखा है। देख मैं तेरे सामने एक द्वार
खोल के रखा है। अपने आप को उस दरवाजे के पास लेकर जाइए, अपने आप को उस दरवाजे के पास लेकर जाइए। मैं आपको पिछली बातों में बताना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य की किताब के अंदर अगर पहला अध्याय अगर आप पढ़ते हैं तो जिसके अंदर बाइबल कहती है, पहले अध्याय के अंदर बाइबल पढ़ते हैं, यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला नहीं बल्कि ये वो यूहन्ना जो प्रभु के चेलों में से एक, और सारे चेलों को मार दिया गया मेरे प्रिय भाई बहनों, और ये एक चेला प्रभु का बचा हुआ था जिसका नाम यूहन्ना था, जिसको परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य का पूरा प्रकट की किताब को लिखने के लिए दर्शन दिया। और दानियल की किताब जो बंद हो चुकी थी, दानियल की किताबों को जो मोहर लगा दी गई थी, उसको खोलने का और उसको समझने का, उसकी बुद्धि की आत्मा का जो प्रकटीकरण है वो परमेश्वर ने हमारे बीच में यूहन्ना के द्वारा हमको प्रकट किया। ये यूहन्ना कौन है? ये यूहन्ना आप जैसा व्यक्ति है, ये यूहन्ना हमारे जैसे एक व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने चुना और अपने मकसद के लिए चुना। सो मेरे प्रिय भाइयों, बताना मैं चाहता हूं कि जब यूहन्ना पतमुस टापू के ऊपर जब थे तब वहां पर लिखा गया है कि पहले अध्याय के अंदर वचन 9 में पढ़ता हूं, मैं यूहन्ना तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी, परमेश्वर का वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस टापू में था। कहां था? पतमुस टापू के ऊपर में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। अब एक दिन जो है वो प्रभु का दिन है। वो कौन सा दिन है? जिस दिन वो आत्मा में आ गया। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन के अंदर हम रोज पवित्र आत्मा में भूखे और प्यासे रहते हैं, लेकिन जिस दिन आप आत्मा में आ जाते हो तो कुछ तो आपके जीवन में होता है, कुछ तो हरकतें आपके अंदर होती है, कुछ तो स्वर्ग का जो प्लान है वो आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा डालना, उंडेलना चाहता है। इसलिए बाइबल बताती है उस दिन मैं आत्मा में आ चुका। और उस समय क्या हुआ? और मैंने अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे उस पुस्तक में लिख कर 7 कलीसिया को भेज दे। अर्थात उन 7 कलीसियाओं का नाम आगे लिखा गया है। बाइबल बताती है आत्मा में वो पहुंचा, आत्मा में वो आ गया। किस दिन? प्रभु के दिन। और वो कहां पर है? पतमुस टापू के ऊपर। ध्यान से सुनेगा कलीसिया, आपको परमेश्वर की आत्मा उत्साहित करे। आत्मा में वो आने के बाद में पीछे से, आगे से नहीं, वो पीछे से, जिस दिन आप पवित्र आत्मा में भरोगे, जिस दिन पवित्र आत्मा में आपका समय बीतेगा, जिस दिन पवित्र आत्मा ने आपको स्पर्श करना है, उस दिन आपके अंदर परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए कोई रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल कहती है कि पीछे से तुरही के शब्द के समान मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी बातें आप तक मेरी आवाज के द्वारा, मेरे शब्दों के द्वारा पहुंच रही है। अब प्रभु की आवाज किसके समान जा रही है? बाइबल कहती है तुरही के समान। और बड़ा शब्द ये कहते हुए सुना। वो शब्द के अंदर यूहन्ना सुन मेरी बात, यूहन्ना ये बात लिख करके ये नहीं लिखा गया, लिखा गया है कि यूहन्ना जब वो शब्द को सुनता है तब लिखा गया वो तुरही की आवाज का सा बड़ा शब्द कहते हुए सुना। और जब आत्मा जिसके अंदर आती है वो सारे भेद को प्रकट करती है। वो तुरही के शब्द में वो क्या चीज बती, किस चीज का वो शब्द था, वो क्या लाइन थी, वो बाइबल कहती है यूहन्ना को प्रभु ने प्रकट किया। और क्या कहा कि जो कुछ तू देखता है, इसका मतलब पतमुस टापू के ऊपर परमेश्वर कुछ तो यूहन्ना को दिखा रहे थे। हालेलुया। और वो परमेश्वर कुछ तो प्रकट कर रहे हैं, जो दरवाजे को दिखाना चाहता है कि ये कौन सा दरवाजा है, किस दरवाजे से मनुष्य को प्रवेश करना है, कलीसिया कहां प्रवेश करना चाहती है, और कलीसिया अपने आप को किस दरवाजे से अपने आप को वो प्रवेश करके पिता के राज्य तक वो पहुंचे। सो बाइबल कहते हैं कि उसको तो लिख ले। अब आगे क्या लिखा है? 7 कलीसिया का नाम यहां पे लिखा है। वचन 12 से अगर आप पढ़ते हैं, तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने के 7 दीवटे देखे। अगर आप वचन 20 तक अगर पढ़ोगे, बहुत सारा सीक्रेट है इसके अंदर, पर मेरे पास वो समय नहीं है। केवल आधा घंटा मेरे पास है, और इस आधे घंटे के अंदर मैं पवित्र आत्मा से निवेदन करूंगा कि वो पवित्र आत्मा आप जब पढ़ोगे बाइबल अपने घर में, आज के दिन अभी इसी वक्त वो आत्मा आपको परमेश्वर प्रकाशन दे और आपके अंदर प्रभु बुद्धि की आत्मा को प्रकट करे। सो यहां पे लिखा गया कि उस समय उसने खुदावन यीशु मसीह को देखा। और यहां पर लिखा गया कि जब उसने यीशु मसीह को घूम कर देखा तभी वो यीशु है करके उसको वो बात समझ में नहीं आई।
पहला जो शब्द सुना वो तुरई के समान था। जब उसको देखने के लिए वो जब वहां पर गया तो लिखा गया है कि उसके जो वो किसके समान था, वह मनुष्य के सदृश एक पुरुष को देखा जो पांवों तक वस्त्र पहने और छाती पर सोने के पटुके पहने हुए था। उसके सिर बाल श्वेत ऊन के पाले हुए उज्जवल थे। उसकी आंखें आग की ज्वाला थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, मानो भट्टी में तपाया गया। बाइबल कहती है ये सब कुछ जब उसने देखा तो वचन 17 में ऐसा लिखा गया कि जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दों सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल कहती है मेरे प्रिय भाई बहनों कि जब ये वही यूहन्ना है, ये वही यूहन्ना है मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु ने उसको चेले के रूप में बुलाया तब वो बेहोश कभी नहीं गिरा। ये वही यूहन्ना है जो प्रभु यीशु मसीह के हाथों से बड़े बड़े चमत्कार को देखा तब ये मुर्दों के समान नहीं गिरा। ये वही यूहन्ना है जब खुदावन यीशु मसीह को कैलवरी क्रूस के ऊपर लटकाया गया था, उस समय भी वो क्रूस के पास खड़े हुए रो रहा था, बिलक रहा था। वो परमेश्वर के यीशु मसीह का हर एक दर्द को वो बर्दाश्त नहीं कर रहा था। मरियम के साथ में वो खड़ा था, तभी भी वो बेहोश नहीं गिरा था। उसने यीशु मसीह का वो रूप देखा जिस रूप के अंदर कांटों का ताज, और आपने यशा का 53 अध्याय अगर पढ़ेंगे तो पूरा रूप आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह का क्या रूप था। कौन देखा? यूहन्ना देखा, पर वो गिरा नहीं। वो अंदर ही अंदर टूट टूट कर फूट फूट कर रो रहा था कि मेरे प्रभु को इन्होंने क्रूस के ऊपर किस प्रकार से लटका दिया, मेरे प्रभु को इन्होंने किस बेदर्दी से मारा, लेकिन वो बेहोश मुर्दे के समान नहीं गिरा। ये वही यूहन्ना जब प्रभु यीशु ने कहा आज से ये तेरी मां है, तुरंत वो अपनी मरियम यानी मरियम माता को लेकर चला गया। ये वही यूहन्ना जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तब प्रभु यीशु उनको दर्शन देते हैं। ये वही यूहन्ना जब प्रभु यीशु मसीह बादलों के ऊपर स्वर्ग में जाते हैं, कोई बेहोश होकर नहीं गिरा। लेकिन ये कौन सा नजारा है, ये कौन सी बातें हैं, ये कौन सा दर्शन है, ये कौन सी चीज है? बाइबल कहती है मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे ही उसने इन चीजों को देखा, बाइबल कहती है वो मुर्दे के समान उनके पैरों में गिर पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। ये कलीसिया का कवच है मेरे प्रिय भाई बहनों। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उसके पांव से लेकर यानी कि सर से लेकर पैर तक जो वस्त्र है, ये परमेश्वर ने मेरे और जो यीशु मसीह जो कलीसिया का मस्तक है, पूरे वस्त्र को प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप में जो पहन के रखे, जो दर्शन देकर मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो वस्त्र पहना हुआ है और जिसके बाल उज्जवल है, जिसकी आंखें तेज है अग्नि में ज्वाला के समान, वो यीशु मसीह कलीसिया का मस्तक है। वो यीशु मसीह आपका मस्तक है। वो यीशु मसीह कलीसिया का मस्तक है और मैं और आप वो परमेश्वर की देह है। इसीलिए हम हर बार कहते हैं कि मैं परमेश्वर की देह है। वी आर बॉडी ऑफ क्राइस्ट। अगर हम परमेश्वर की देह है तो कलीसिया का जो सर है वो कितना सामर्थी है। अगर इसने अपनी आंखों से देखा, बाइबल कहती है वो मुर्दों के समान गिर पड़ा, वो मुर्दों के समान गिर पड़ा। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि मेरा प्रभु यीशु मसीह जो कह दिया यूहन्ना से कि देख मत डर, मैं प्रथम हूं, मैं प्रथम हूं। और दूसरी बात उसने क्या कहा? मैं मर गया था, अब मैं युगान युग में जीवित हूं। प्रथम भी मैं हूं और अंतिम भी मैं हूं। इस बात से आपको खुशी होनी चाहिए, इस बात से आपको आनंद मनाना चाहिए कि आपका प्रभु आपके साथ में यह वादा करता है। यूहन्ना से जो कह दिया वो आपसे कह दिया। यूहन्ना को बोल दिया, यूहन्ना ने लिख दिया, मैंने और आपने पढ़ लिया और मैंने विश्वास कर दिया। और मैं कहता हूं कि प्रभु तेरा धन्यवाद जो आप मेरे साथ है, प्रभु तेरा धन्यवाद जो आप मेरे साथ है और मेरे साथ में रहकर प्रभु आपने अपनी बातों को पूरी किया। उसके बाद में अगर आप पढ़ेंगे तो सातों कलीसिया के बारे में प्रभु ने उनको प्रकट किया। किस कलीसिया में क्या दोष है, किस कलीसिया में क्या कमी है, किस कलीसिया में किन चीजों की कमियां हैं और किस कलीसिया में किन बातों की तारीफ है, ये सब कुछ परमेश्वर ने उनको प्रकट किया। इफिसुस की कलीसिया को प्रकट किया, स्मुरना की कलीसिया को प्रकट किया और परगम की कलीसिया को प्रकट किया, थुआतीरा की कलीसिया को प्रकट किया, सरदिस की कलीसिया को प्रकट किया और फिलदिल्फी की कलीसिया को प्रकट किया और लौदीकिया की कलीसिया को प्रकट किया। अब वचन चौथे अध्याय में अगर आप पढ़ते हैं, चौथे अध्याय में अगर हम चढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया वचन 1 के अंदर, इन बातों के बाद मैंने जो दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिसको मैंने पहले तुरई के
शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है। यानी कि जो शब्द पहले अध्याय में जो मैंने सुना था, वही शब्द वापस मैं सुनता हूं। और वो शब्द क्या आता है, ऊपर आ जा और मैं वे तुझे दिखाऊंगा, वो बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। अब एक है जो तीसरे अध्याय तक, जो चौथे अध्याय तक अगर आप पढ़ोगे तो वो वर्तमान है। वर्तमान का मतलब है कि वो प्रेजेंट है। वो बातें जो स्वर्ग के जो आराधना हो रही है वो प्रेजेंट है। यीशु मसीह ने कहा मैं जिंदा हूं, ये प्रेजेंट है। यीशु मसीह ने कहा कि अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है, ये प्रेजेंट है। यानी कि अभी ये वर्तमान। अब इसके बाद जो लिखा गया है कि जो कुछ होने वाला है वो तू लिख ले। और ये प्रभु का धन्यवाद कि आने वाले दिनों की सारी बातें मेरे प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट की, वो आप तक पहुंचाई, वो मुझ तक पहुंचाई, ताकि मैं और आप क्या करें, कलीसिया क्या हो, अपने आप को तैयारी करे, अपने आप की तैयारी करे। और जो इंसान अपने आप की तैयारी करता है वो परमेश्वर के करीब हर समय रहता है। बोलो ना हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। सो बाइबल कहती है कि फिर परमेश्वर ने उसको एक दरवाजा दिखाया, और उस दरवाजे से के द्वारा बाइबल कहती है फिर मैंने एक द्वार देखा, और उस द्वार में से जब मैं प्रवेश होता हूं तो मुझे एक शब्द सुनाई देता है, ऊपर आ। एक शब्द सुनाई देता है, ऊपर आ। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की किताब उसके 10वें अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं, जिसमें लिखा गया है कि मैं भेड़ों का द्वार हूं, मैं द्वार हूं, आई एम द डोर, मैं दरवाजा हूं। अगर मेरे भीतर से कोई जाएगा तो वो सुरक्षित है। मुझसे पहले जो आएंगे वो आए थे वो चोर और डाकू के समान, जो खिड़कियों से, लेकिन मैं दरवाजा हूं, और दरवाजे से जो आएगा बाइबल कहती है वो भीतर प्रवेश करेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं दरवाजा हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। तो सोचो मेरे प्रिय भाई बहनों कि एक दरवाजा जो मेरे और आपके लिए खुला है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा प्रकाशित वाक्य की किताब में कि देखो मैंने एक द्वार तुम्हारे लिए खोल रखा है, देखो मैंने एक द्वार तुम्हारे लिए खोल रखा है जिसमें मुझे और आपको प्रवेश करना है। वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों 3 अध्याय का वचन 8 में जो लिखा गया है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूं कलीसिया, ये दिनों में परमेश्वर ने आपके लिए दरवाजा खोल के रखा है। आप कहीं पर भी आप अपने आप को निराश बिल्कुल मत करें। अब समय आ चुका है कि आप अपने आप की तैयारी करें और पवित्र आत्मा से कहे कि पवित्र आत्मा, जो दरवाजा मेरे लिए खुला है, उस दरवाजे से मुझे अंदर प्रवेश करने के लिए मैं मरने से पहले भी मैं प्रवेश करूं और मरने के बाद में भी प्रवेश करूं। क्योंकि बाइबल में जितनी चीजें लिखी गई है वो आपने पहले सुनी है, और ये सारी चीजें आपके सामने प्रकट हुई है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के द्वारा जितने लोग उसका वचन सुनते हैं और वचन सुनेंगे, उन सब के सामने ये प्रकट कर दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, दरवाजा खुला है आपके लिए, दरवाजा खुला है। सारे बिल्डिंग के दरवाजे बंद है, सारे घरों के दरवाजे बंद है। विश्वासी के घर नहीं जा सकता, पता है आपको, सब दरवाजे बंद है। और हम क्यों करके बंद रखे हैं? क्योंकि हमको खुद को समाज की उन्नति के लिए हमको सरकार की आज्ञाओं का पालन करना जरूरी है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब सब दरवाजे बंद है, ऐसे हालात में, ऐसी परिस्थितियों में हमारे लिए एक दरवाजा खुला रहना बहुत जरूरी है। कलीसिया, अगर स्वर्ग का दरवाजा जिस दिन बंद हो गया ना, उस दिन बड़े बड़े धनवानों का भी दरवाजा अगर खुला रहेगा ना आपके लिए, बड़े बड़े डॉक्टर का भी दरवाजा खुला रहेगा, बड़े बड़े अधिकारियों का भी दरवाजा खुला रहेगा ना, तो भी कोई मतलब नहीं होगा मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए आप धन्यवाद दीजिए, आप जहां पर भी रहते हैं, आप बिल्डिंग में, चौल में, फ्लैट में, झोपड़े में, जहां कहीं पर भी रहते हैं, आपका घर छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपके घर में पैसा है या नहीं है, आपके घर के हालात सुख में है, दुख में है, आप जो भी है, आप धन्यवाद दीजिए कि आपके लिए प्रभु ने स्वर्ग का दरवाजा खोल के रखा है। बोलिए हालेलुया, बोलिए प्रभु तेरी जय जयकार हो, बोलिए प्रभु तेरी स्तुति हो। प्रभु
कि आपने मेरे दरवाजा खोला। प्रभु आपने मेरे लिए स्वर्ग का दरवाजा खोला। दाऊद राजा कहता है कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। ओ प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। बाइबल कहती है कि यहोशापात राजा ने अपने सब लोगों को लिया और कहा कि परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। और जो युद्ध वो लड़े ही नहीं, जिस युद्ध में उन्होंने फाइट भी नहीं किया, बाइबल कहती है वो युद्ध को वो लोग जीत गए। हालेलुया। वो परमेश्वर आपका है, वो परमेश्वर आपका है। जब सुलेमान राजा ने जब परमेश्वर के मंदिर को बनाया, बाइबल कहती है कि सबसे पहला उसने अनगिनत भेड़ों को उन्होंने भेंट चढ़ाया, अनगिनत। और उसके बाद में जब उसको समर्पित करने का समय आया, तब बाइबल कहती है कि सुलेमान राजा ने लोगों को एक नारा, जितने लोग वाद्य बजा रहे थे, जितने लोग आराधना कर रहे थे, जो याजक लोग थे, उन्होंने एक नारे को लगाया, एक शब्द को बोला कि परमेश्वर भला है, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। लिखा गया है वो बादल है ना, वो बादल के समान वो पूरा मंदिर भर गया। प्रेज द लॉर्ड। पूरे बादल के समान पूरा बादल है ना, वो मंदिर के ऊपर मंडराने लगा। और परमेश्वर का तेज इतना था कि याजक लोग और वाद्य बजाने वाले वो टिक नहीं सके, वहां पर खड़े नहीं रह सके, क्योंकि वो तेज इतना था। स्वर्ग का दरवाजा जिस दिन आपके लिए खुलेगा मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके घर में परमेश्वर के महिमा का बादल आएगा। हालेलुया। आपके घर में परमेश्वर के महिमा का बादल आएगा। और जिसके घर पे महिमा का बादल है, उसके घर पे अभिषेक है, उसके घर पे तेज है, उसके घर पे रोशनी है, उसके घर में परमेश्वर का लहू है, उसके घर में पवित्र आत्मा का आना है, उसके घर में दूतों की सुरक्षा है, और उसके घर में परमेश्वर के पंखों की आड़ में वो सुरक्षित है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। स्वर्ग का दरवाजा खुला है, आप धन्यवाद दीजिए। स्वर्ग का दरवाजा खुला है, आप धन्यवाद दीजिए। देख मैंने तेरे लिए द्वार खोल रखा है, देख मैंने तेरे द्वार खोल रखा है। आपकी निर्बलता की प्रार्थना प्रभु सुनेगा, आपकी तकलीफ की प्रार्थना प्रभु सुनेगा, आपकी खुशी की प्रार्थना प्रभु सुनेगा, आपके देश के लिए की हुई प्रार्थना प्रभु सुनेगा, आपके भाई बहनों की हुई प्रार्थना प्रभु सुनेगा। प्रभु क्यों सुनेगा? क्योंकि वो आपके लिए द्वार खोल के रखा है, आपके लिए द्वार खोल के रखा है। बहुत से बार हम लोग क्या करते हैं पता है? दूसरा कुरिन्थियों की किताब जो हम हर बार हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं उसमें? 7 अध्याय वचन 14 के अंदर है ना, दूसरा इतिहास 7:14 के अंदर, यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर अगर वो प्रार्थना करे तो मैं और अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं उनके देश को बदल दूंगा, है ना। अब वचन 14 को हमने पढ़े, पर वचन 13 को अगर हम पढ़ते तो उसमें क्या लिखा गया कलीशा? सुनिए ना, उसके अंदर ऐसा लिखा गया कि यदि देखो, यदि मैं आकाश को बंद करके वर्षा न करूं, आकाश को बंद करके वर्षा न करूं, अकाल फैलेगा। यदि मैं टिड्डियों को भेजूं, टिड्डियों को जो फसल को खराब करती है, यदि मैं मरियों को भेजूं, मरी यानी कि महाबीमारी, बीमारी को बोलते हैं मरी, यदि मैं मरी को भेजूं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग, यानी कि वचन 13 के अंदर ये 3 चीजें प्रभु ने कहा है। यदि मैं आकाश को बंद करूं और वर्षा ना भेजूं, यदि मैं टिड्डियों को भेजूं, यदि मैं मरी को भेजूं, तो यानी कि मरी ऑलरेडी पूरी दुनिया में फैली हुई है, केवल भारत के अंदर ही नहीं है। आपको पता है टिड्डियां ऑलरेडी आकर यहां पर जा भी चुकी है और ऑलरेडी अभी भी वो मंडरा रही है। प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है कि ये तो शुरुआत है। प्रकाशित वाक्य में मैंने आपको क्या बताया? वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल, ये तीनों चीजें जो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये तीनों चीजें प्रकाशित वाक्य की किताब के लिए है। सो वचन 1, 2, 3 को पढ़ते तो जो 4 अध्याय तक पढ़ते हैं तो ये वर्तमान में अभी भी स्वर्ग में वैसा ही है, यीशु मसीह ने जो कहा वैसा ही है। बट उसके भविष्य में जो होगा, यीशु मसीह के आने के बाद जो होगा, जो सताव होगा, जो दुख होगा, जो तकलीफ होगा, जो परेशानियां होगी, टिड्डियों का आना, है ना, जो मोहरे को खोलना, स्वर्गदूतों का एक एक कटोरे का उंडेलना, बड़ा कठिन है मेरे प्रिय भाई बहनों, बड़ा कठिन है। ये हालात हमसे नहीं देख सकेंगे, हम वो हालातों को नहीं देख पाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। बेहतर है कि आज जो दरवाजा खुला है उसमें से मैं और आप प्रवेश करें। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। उस महिमा का बादल आज आपके ऊपर मंडरा रहा है। आज परमेश्वर उस महिमा के बादल के नीचे मुझे और आपको सुरक्षित रखा है। आज प्रवेश करे, आज प्रभु से कहे कि प्रभु धन्यवाद आपका कि मेरे लिए वो द्वार खुला है। यूहन्ना की किताब, मैं आपको छोटा सा एक बात बताना चाहता हूं। मैंने आपको पहले कहा
कि प्रचार का समय अब वैसा नहीं रहा। बस कुछ बातें प्रभु के दास ने उत्साहित करने के लिए कहा, इसलिए मैं प्रभु के दास का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और प्रभु यीशु मसीह उन सबों को बहुतायत की आशीष दे जो ये दिनों में कलीसिया से जुड़कर प्रार्थना में लगे हुए हैं। बाइबल कहती है यूहन्ना की किताब उसका 20 अध्याय वचन 19 को अगर हम पढ़ते हैं, बुक ऑफ जॉन उसका 20 अध्याय वचन 19, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या का समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे। अब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। आपको बताना चाहता हूं, सारे चेले कहां थे? सारे चेले अपने एक रूम के अंदर कमरा दरवाजा बंद करके बैठे हुए थे। क्यों? क्योंकि यहूदियों का डर उनको था। और यहूदियों का डर क्यों था? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने जिस प्रकार से मारा तो वो डर उनके अंदर था। ये सारे के सारे चेले दरवाजा बंद करके बैठे हुए थे। हालेलुया। अब वचन 20 में लिखा गया है, वचन 19 में लिखा गया कि जहां चेले थे उनका जो दरवाजा था वो बंद था, बंद दरवाजा था। अब मैं आपको बुक ऑफ रेवलेशन का आपको बता रहा हूं मैं कि 3 अध्याय वचन 8 के अंदर कि स्वर्ग का दरवाजा वो खुला है। अब दोनों बातों को समझने की कोशिश कीजिए। अब यहां पर वचन 20 के अंदर लिखा गया है, और वह यानी कि यूहन्ना की किताब 20 अध्याय वचन 20, और यह कहकर क्षमा करें, वचन 19 से पढ़ते हैं, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां का द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। यानी कि दरवाजे को प्रभु यीशु ने नॉक नहीं किया, प्रभु यीशु ने दरवाजे को खोलने के लिए नहीं कहा। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह बंद दरवाजे के अंदर प्रवेश किए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप समझने की कोशिश कीजिए। पर यह मेरा प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य की किताब उसके 3 अध्याय में लिखा गया। आपको पता है कि देख मैं तेरे द्वार को खटखटाता हूं, यदि मैं तेरे द्वार को मैं खटखटाता हूं, यदि तू खोलेगा तो मैं तेरे भीतर आऊंगा। अब बुक ऑफ रेवलेशन में दरवाजे को वो उस चर्च को बता रहा है जिस चर्च ने प्रभु के लिए दरवाजा बंद करके रखा है। प्रभु यीशु के लिए जिस दरवाजे को जिस चर्च ने बंद करके रखा है, बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य के किताब के अंदर 3 अध्याय के अंदर उस दरवाजे के विषय में प्रभु कहता है कि मैं खटखटा रहा हूं, मैं, खोलो दरवाजा मेरे लिए तुम। मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए एक द्वार खोल के रखा है, तुम आ सकते हो। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम खटखटाओ, तुम्हारे लिए खोला जाएगा, कभी तुम्हारे को इग्नोर नहीं किया जाएगा। पता है आपको, संसार के जो फ्लैट्स होते हैं, है ना, जितने दरवाजे होते हैं, उसके दरवाजे के यहाँ पे एक छोटा सा देखने की चीज देखिए, दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है, उसे पता चलता है कि कोई पहचान वाला है या बिना पहचान वाला है। लेकिन प्रभु को पता है कि कौन मेरे पास आया है। असंख्य अमेरिका, जापान, लंदन, अफ्रीका, कहां का, पूरी दुनिया के कितने लोग प्रभु के दरवाजे को खटखटाते हैं, प्रभु यीशु खोलते हैं, प्रभु यीशु खोलते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मेरा प्रभु यीशु मसीह जिस कलीसिया को कहता है कि देख मैं द्वार को खटखटाता हूं, यदि तू खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज कितनों का दरवाजा बंद है, लेकिन ये जो बात, ये वचन जो पढ़ते हैं, वचन 20 अध्याय यूहन्ना की किताब उसका 19 वचन, कि बंद दरवाजा था और चेले डर के मारे बैठे थे। एक डर उन चेलों के अंदर था। क्यों? क्योंकि प्रभु को मार दिया और प्रभु जी मर गए। 3 साल जिस प्रभु के साथ में खाए पिए उठे बैठे, वो प्रभु जी नहीं रहे अभी हमारे पास। ये डर के मारे विलाप और शोक में डूबे हुए लोग थे, ये चिंता में भरे हुए लोग थे। चर्च में आज आपसे कहना चाहता हूं, यदि ये लॉकडाउन के समय, यदि इन कलीसियाओं, सारी कलीसियाओं के दरवाजे बंद है, अपने भी कलीसिया बंद है, अगर सारी कलीसियाओं का दरवाजा भले बंद हो सकता है, स्वर्ग का दरवाजा आपके लिए खुला है। बोलो हालेलुया। यदि आपका घर बंद पड़ा हुआ है, आप घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हो, आप शोक में डूबे हो, आप चिंता में डूबे हो, बाइबल कहती है जैसे प्रभु यीशु मसीह तुरंत उन चेलों के पास आए और उन्हें कहा तुम्हें शांति मिले, आज वो प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम्हें शांति मिले, प्रभु तुम्हें शांति दे। सो मेरा प्रभु दरवाजे के अंदर प्रवेश करने वाला परमेश्वर है, वो डायरेक्ट अंदर आके प्रवेश करने वाला परमेश्वर है। वो आपसे बातें करने के लिए आ सकता है, आपको मिल सकता है। आप पुकारिए, क्योंकि दरवाजा स्वर्ग का खुला है। नूहा को बोला गया, देख जल प्रलय का समय निकट आ रहा है, अब तू दरवाजे को अंदर से बंद कर ले। और आप सभी को पता है कि जब नूहा ने दरवाजे को बंद किया, तभी लोगों का, मतलब जैसे बारिश आना, नीचे से पानी ऊपर से पानी, और सब लोगों ने चिल्लाना शुरू किया, नूहा दरवाजा खोल, नूहा दरवाजा खोल। कोई भी कहेगा ना, परिस्थितियां वैसी है, दरवाजा खोल।
लेकिन परमेश्वर को पता था कि नूहा धर्मी है, और परमेश्वर ने नूहा को क्या बोला, दरवाजा तो अंदर से बंद कर, और परमेश्वर को पता था कि ये दरवाजा खोलेगा जब कोई पुकारेगा तो, लेकिन परमेश्वर ने उस दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। बाइबल कहती है नूहा ने अंदर से बंद किया और परमेश्वर ने उसके दरवाजे को, जहाज के दरवाजे को बाहर से बंद किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये पहला व्यक्ति जो नूहा है, जो लोगों को प्रचार किया कि बचो अपने आप को, बचाओ अपने आप को, और उसके प्रचार पर किसी ने विश्वास नहीं किया। 8 लोग, वो भी उसकी वजह से, ये बाकी उसके बच्चे तो बच ही नहीं रहते, पर नूहा धर्मी था और परमेश्वर नूहा की वजह से उनके बच्चों को बचाना चाहता था। आज जो विपत्तियां इस संसार में गिर रही है मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप विश्वास में और पश्चाताप का जीवन जीकर रहेंगे, अभी भी अपने आप में अगर किसी बात का अगर आप समझौता कर रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा आपको मदद करे और फिर से आपको ताजा करे। लॉर्ड से कहे, लॉर्ड रिवाइव अस, प्रभु हमें फिर से तू जिंदा कर, प्रभु फिर से तू हमें खड़ा कर, ताकि परमेश्वर तेरे राज्य के पास जो स्वर्ग का जो दरवाजा है उसके पास प्रभु मैं प्रवेश करूं और प्रभु आनंद से प्रभु मैं तेरे पास आ सकूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब दरवाजा बंद हो जाएगा तब हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा। 10 कुंवारियों का उदाहरण आप सबको पता है। उस समय क्या होता है, बाइबल कहती है स्वर्ग का परमेश्वर कहता है, लिखा गया दुल्हा कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, और तुरंत दुल्हे ने दरवाजे को बंद कर दिया। सो न्याय का दरवाजा, दया का दरवाजा जब दोनों आपके लिए खुलता है तो किस दरवाजे से प्रवेश करना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, समय मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह का दरवाजा खुला है। महिमा का बादल आपके ऊपर मंडरा रहा है, परमेश्वर का तेज आपके ऊपर है, परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर है। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में एक उत्साहित रखो और जागते रहो, सोते न रहो। ये दिनों में यदि आप परमेश्वर के लिए कीमती हैं तो डेफिनेटली वो परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। और आखिरी वचन के द्वारा मैं आपको आशीष देना चाहता हूं। भजन संहिता की किताब उसका 57, भजन संहिता की किताब उसका 57 वचन 1 को मैं पढ़ना चाहता हूं, और उसके बाद में मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ये दिनों में आपको और मुझको संभाले। भजन संहिता की किताब उसका 57 वर्स 1, 57 वर्स 1, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं। मुझ पर दया कर परमेश्वर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं। जब तक ये विपत्तियां निकल न जाए, जब तक ये विपत्तियां निकल न जाए, तब तक मैं तेरे पंखों के तले शरण लिए रहूंगा, बाइबल कहती है। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की शरण लेना ये दिनों में मेरा और आपका ये पहला काम है। कलीसिया भले बंद है, आपके लिए परमेश्वर का दरवाजा खुला है। हालात हो सकते हैं कि आपके किस प्रकार से है ये परमेश्वर जानता है, लेकिन जब तक ये विपत्तियां टल ना जाएगी, बाइबल कहती है मैं प्रभु तेरे पंखों तले में शरण लिए रहूंगा। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में है, और जब परमेश्वर का अनुग्रह जिसके जीवन में होता है वो सुरक्षित रहता है। उसकी महिमा के बादल को अपने जीवन में मंडराने से कहेगा एक प्रभु से कि प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि जिस दिन दरवाजा बंद हो जाएगा तब प्रभु मैं कहां जाऊंगा। विपत्तियां कैसी है पिता, जिनके पास पैसे आज वो बच नहीं रहे मेरे प्रिय भाई बहनों, जिनके पास बड़े बड़े नाम है वे लोग भी बच नहीं रहे। जो डॉक्टर्स जो इलाज कर सकते हैं मनुष्य का, वो डॉक्टर तक अपने आप का इलाज नहीं करके बच नहीं सक रहे। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अब कोई भी आपके सामने प्रयास नहीं है, सिर्फ एक ही है कि आप अपने आप को प्रभु के हाथों में सुरक्षित रखें, और जो दरवाजा खुला है मेरे और आपके लिए उसका सम्मान करते हुए प्रभु से बातें करें, प्रभु से प्रार्थना करें, अपने आत्मा को जागरूक करे, अपने आप को संभाले। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक वचन हम बहुत पहले पढ़ते थे और हम कलीसिया को उत्साहित करते थे। इब्रानी की किताब उसके 10 अध्याय के अंदर, जैसे जैसे दिन निकट आते हैं, जैसे जैसे दिन निकट आते हैं वैसे एक दूसरे से मिला करो, एक दूसरे की संगति करो। पर मेरे प्रिय भाई बहनों, न तो हम किसी को मिल सकते हैं, न किसी की संगति है, न किसी से कोई बातें कर रहा है, न किसी का कोई हालचाल पूछ रहा है, न कोई किसी की मदद कर रहा है, न कोई किसी को मदद मांग रहा है, क्योंकि
क्योंकि हर एक इंसान अपने आप में ये समय में ये परेशानियों में ऐसा हो चुका है कि वो किससे बातें करे और किसको अपने जीवन की बातें कहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिनका भरोसा खुदावन के परमेश्वर के वचनों के ऊपर होता है वो सुरक्षित होता है, वो परमेश्वर के वचनों को लेकर जीवित रहता है और वो परमेश्वर आपके साथ में है। प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को प्रकट कर दिया था और कलीसिया ने लोगों को सालों साल से प्रचार करते आया। अंतिम समय में परेशानी कैसी आएगी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, भले आपका दरवाजा कैसे भी प्रकार से खुला है कि बंद है मुझे नहीं पता, पर स्वर्ग का दरवाजा आपके लिए खुला है। स्वर्ग का दरवाजा खुला है तो आपने भी अपने दिल के दरवाजे को खोलो, अपने हृदय के दरवाजे को खोलो और परमेश्वर का अभिषेक को प्रभु से मांगो और कहो पवित्र आत्मा से कि पवित्र आत्मा इस समय के लिए आपकी महिमा का बादल मुझ पर छा जाए, आपकी महिमा का बादल मुझ पर छा जाए। आइए इस समय के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, आपके जीवन के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। ऐ खुदा आप यीशु मसीह के नाम से पिता, यीशु मसीहा के नाम से प्रभु आपकी आत्मा की आशीष, आपकी आत्मा का अभिषेक ये दिनों में कलीसिया के ऊपर उतरे प्रभु जी। जो बीमार, जो तकलीफ, जो दुख में, जो चिंताओं में, जो परेशानियों में तमाम जितने लोग हैं पिता, यीशु के नाम से पिता हम कबूल करते हैं परमेश्वर। आपने कहा यदि मेरी प्रजा के लोग, प्रभु इस समय के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो दरवाजा आपने खोल के रखा है उस दरवाजे के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को सुन ले, ये दिनों में परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन ले और हम कबूल करते हैं कि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर आपकी महिमा का बादल, आपकी महिमा का बादल, आपकी महिमा का बादल तमाम घरों में आ जाए प्रभु, तमाम लोगों में आ जाए पिता, यीशुआ के नाम से पिता हम मांगते हैं प्रभु। ओ हर एक को शांति दे, हर एक की प्रार्थना प्रभु आपके दरवाजे से प्रवेश हो प्रभु जी और हर एक व्यक्ति आशीषित हो प्रभु जी। यीशुआ मसीहा के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, पवित्र आत्मा का अभिषेक इनके जीवन में उतरे, पवित्र आत्मा की सामर्थ इनके जीवन में उतरे और पवित्र आत्मा की आग इनके जीवन में रहे प्रभु जी, ताकि प्रभु ये लोग तेरे राज्य में प्रभु जी बढ़े, कोई निर्बल ना हो सके प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से, जो अपने अंदरूनी जगह पे प्रभु जो निर्बल है पिता, उनकी निर्बलता को प्रभु आप खत्म करें और हर एक को प्रभु यीशु मसीह के नाम से खड़ा करें प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु आपने हमारे दरवाजा खोला, धन्यवाद प्रभु आपने हमारे दरवाजा खोला। प्लीज प्रभु जी हम सबको दरवाजे के अंदर से प्रवेश करने के लिए प्रभु आप हिम्मत दीजिए पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता, आमेन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये दिनों में परमेश्वर की आत्मा आपसे ये बार बार उत्साहित करती है, अपने आप को संभाले, अपने आप को प्रभु के हाथों में दे, अपने आप को जागरूक रखे, प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा समय को बिताए। अभी भी विपत्तियां बढ़ती जा रही है, इसका मतलब हमको ऐसा नहीं है कि हम घूम सकते हैं, नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का लहू है, वचन है, ये बात सत्य है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आपसे ये बात कहा है कि ये दिनों में तुम्हारे लिए जो दरवाजा खुला है उसके अंदर प्रवेश करने का आप ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुतायत की आशीष दे, प्रभु का प्यार आपके जीवन में रहे, प्रभु का वचन आपके घर में रहे, प्रभु यीशु मसीह आपको संभाल के रखे, पूरी कलीसिया की प्रभु मदद करे, ये मेरी प्रार्थना है। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुतायत की आशीष दे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम प्रार्थना करें। यीशु मसीह ने शिष्यों के साथ बैठकर उसने कहा, ये मेरा शरीर है, रोटी लिया और कहा ये मेरा शरीर है, तुम्हारे लिए तोड़ा जाएगा। और यीशु मसीह ने इस प्याला को लिया और कहा, और ये मेरा लहू है, तुम्हारे लिए मैं बहाया जाएगा। प्यारों, और यीशु मसीह ने कहा, जितने बार तुम साथ में आते हो उतना बार मेरा याद करो और इस रोटी को तोड़ो, इस प्याला को तुम ले लो। आइए प्यारों, और ये रोटी और दाखरसा उस वेदी को दर्शाता है, उस मेमना को दर्शाता है। इस समय पर हम याद करें, यीशु मसीह ने मेरा और आपका गुनाहों के लिए, पाप के लिए उसने सूली पर क्या कुछ किया है, हम याद करें और स्मरण करें प्यारों। फिर एक बार हमारे जीवन को प्रभु के करीब लेकर आए, हमारा आंखों के समय पर उस सूली के ऊपर लगाए और उस सूली पर यीशु मसीह मेरा और आपके लिए हमारा पापों को उठाकर वो सबके जैसा मरा नहीं प्यारों, तीसरा दिन मुर्दों से जी उठा। आज हम उसके पर विश्वास करें। आज इस जी उठने के द्वारा मुझे और आपको अनंत काल का जीवन मिला है। आइए अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण करें। पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय पर, सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह आपका पवित्र बलिदान के लिए हम धन्यवाद करते हैं।
उस दर्द को, दुख को प्रभु आपने सहन किया हमारे पापों के लिए प्रभु, हमारे इस सब पापियों के लिए। और हमारा पाप को प्रभु आपने ले लिया, हमारे श्राप को प्रभु आपने ले लिया। और प्रभु सूली पर प्रभु आपने सब कुछ प्रभु आपने समाप्त किया और सूली पर आप जय पाया प्रभु। इस समय पर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हमारा हर एक कमज़ोरी से, हर एक पाप से प्रभु हमें छुटकारा दे प्रभु, हमें जय दे और हमें विजय दे परमेश्वर। इस धरती में रहते समय एक पवित्र, एक सामर्थ्य, एक विजयी जीवन जीने के लिए हमें सहायता कर प्रभु। इस रोटी और दाख के ऊपर आपका आशीष मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूँ कि अभी तक प्रभु ने हमें संभाला और रक्षा किया। लगातार आत्मा में रहो और प्रार्थना करो प्यारो। और सोमवार का दिन 11 बजे बच्चों के लिए है जूम में। आपका बच्चों को आप उठाओ, और आपको अगर जूम ऐप आपका मोबाइल में नहीं है, आजू बाजू किसी लोगों को पूछकर आप जूम डाउनलोड कीजिए प्यारो। और गुरुवार का दिन बाइबल स्टडी 7:10 को होगी, ओके। 7:10 तक हम लोग चालू करेंगे। लास्ट टाइम हमने चालू किया था 7:30 बजे, लेट होते कहा, तो 7 से 5 और 7:10 तक हम चालू करेंगे, ओके। और शुक्रवार का दिन सारे बहन लोग मिलकर प्रार्थना करने वाले हैं 2 बजे, सभी बहन लोग याद रखें। और शनिवार का दिन उपवास प्रार्थना है 10 बजे। और रविवार का दिन हम वापस प्रभु की उपस्थिति में हम आएंगे प्यारों। इसके लिए मैं देख रहा हूँ बहुत से कम लोग आ रहे हैं जूम में, इसके लिए आप कोशिश कीजिए। हम साथ में आएंगे और साथ में हम प्रार्थना करेंगे प्यारों। आइए हम सभी के लिए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, सुंदर उपस्थिति के लिए। पिता, हमारे सारे भाई बहन को प्रभु इस समय आप छू ले, उन्हें स्पर्श कर प्रभु। हर एक घरों को आप छू ले प्रभु, हर एक घर के ऊपर, हर एक परिवार के ऊपर आपका पवित्र लहू, सामर्थ्य लहू हम मांगते हैं। आपका चंगाई का आत्मा हर एक के जीवन में उतर कर आए प्रभु। और प्रभु अभी तक आपने संभाला प्रभु, हर एक को आप रक्षा कर, हर एक को संभालो प्रभु, क्योंकि आपका लहू में सामर्थ्य है, आपका लहू में विजयता है, आपका लहू में छुटकारा है प्रभु, आपका लहू में क्षमा है, आपका लहू में सुरक्षा है प्रभु। हम प्रार्थना करें हमारे भाई बहन को हर तरह का ज़रूरत को पूरा कर। यदि कोई बीमार है प्रभु, इसी वक्त हम छू ले, उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु। यदि कोई प्रभु अशांति में, आपका शांति से उन्हें भर दे परमेश्वर। यदि कोई ज़रूरत में है प्रभु, उनका सारी ज़रूरत को पूरा कर। यदि कोई बंधन में है प्रभु, उन्हें प्रभु आप छुटकारा दे, हर एक बुराई से, हर एक पाप से, शैतान के हाथों से हर एक हमारा भाई बहन को प्रभु आप बचा के रख, उन्हें संभाल के रख प्रभु। और हर एक को प्रभु हम आशीषित करते हैं प्रभु, शारीरिक चंगाई, आत्मिक उन्नति प्रभु, आर्थिक आशीष है हर एक के जीवन में हम मांगते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, हमारे भाई बहन को हम आशीषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता आज से सदा तक हमारे सबके साथ रहे, सबका है, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों को सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।